ये लोग तो कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। पूरी फैमिली वास्तव में इसीलिए कहते हैं कि मेरे ही परिवार पे लोग वीडियो बनाते हैं, मेरे पे ही लोग गलत कमेंट करते हैं। तो आप लोग के घर में इतने सारे चैनल हैं और सबके का माँ क्या बेटा क्या बहू क्या बेटी सब एक से एक बढ़कर हैं। किसी को अपने घर की इज्जत नहीं प्यारी है, बस केवल वीडियो बनाना है, वो भी एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच वीडियो बनाना है, पैसा आते जाना है और घर की इज्जत उछालते जाना है। ना कम है माँ, ना कम है बेटा, ना कम है बहू, ना कम है बेटी, सब एक से एक बढ़कर है। इसीलिए इन लोगों पे ज़्यादातर लोग वीडियो बना रहे हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं। उधर निक्की कामनी का थोड़ा दिन हुआ, फिर वो लोग समझ गए कि कमेंट की वजह से, और सब वो लोग भी समझ गए घर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। और कुछ भी मन में गिलवा शिकायत था सब उन्होंने दूर कर दिया, एक दूसरे से प्यार से बात करने लगी, मिलजुल के खाना बना लेती। कभी ये नहीं कहती उन्होंने नहीं खाना बनाया हमने ये कर लिया। उनके वहाँ खैर ये भी है कि उनकी सास सब्जी काट देती है और वो लोग हंसी खुशी से प्यार से खाना बनाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, हमें खिलाती हैं, सबको सबको खुश रखती हैं। उनसे कुछ सीख लीजिए। वो भी उन लोगों के घर में जब थोड़ा बहुत मोटा हुआ भी, वो भी किसी दूसरे की वजह से हुआ और कुछ कमेंट की वजह से हुआ। नहीं, उन लोग सोशल मीडिया पे नहीं ये सब चीज़ें रखती अपने घर की बातें। तो हेलो दोस्तों, भी नवरात्र वाले दिन भी उल्टा सीधा बोलना। वैसे तो आंटी बहुत अपने को ज्ञानी समझती हैं, लेकिन नवरात्र वाले दिन भी लोग कह रहे थे कि वो थावे वाली माता जी हैं जो उनके जब शादी हो जाती तो वही देखेंगी। फिर कह रही बदुआ भी देते नहीं, तो दुर्गा जी का दिन है तो इसलिए नहीं। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपके में खुद आंटी जी बहुत सारी गलतियां हैं। तो आप जब अपने में आपके में खुद गलतियां, तो आप बहुओं को क्या बताएंगी। और उस जो रिएक्शन वाली थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, फिर आपको लगा कि, और जो कमेंट भी कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं थे, फिर आपको लगा कि मैंने कुछ गलत ज़्यादा बोल दिया, फिर आपने उसके लिए फिर वीडियो बनाई, फिर कही ये चीज़ें हमको नहीं बोलना चाहिए था, ये चीज़ अच्छी नहीं थी ये। तो खुद को बाद में देखने में भी शर्म आए तो ऐसा क्या फ़ायदा है। और रह गई आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। आप लोगों के से आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। आप लोगों में बस घमंड दिखता है और कुछ नहीं। यही है, आप बहुओं से ज़्यादा अपने बेटों को समझाती, बहुओं से ज़्यादा अपने बेटों को डांटती, बेटों की को वो करती, ना कि बहुओं को। आपकी बहुएं दोनों अच्छी हैं। आज फिर कल आंटी का वीडियो आया, मनीषा को बताई कि मनीषा पहले आई थी, वो हमको अच्छी नहीं, हम जो चाहते थे वो नहीं उसने किया, फिर काम हमको लेकर कुछ बोली नहीं उतना की। तो हम सोचे थे रंजना आएगी तो वो करेगी। तो मनीषा ने ये चीज़ वीडियो देखा होगा, तो मनीषा ने भी वीडियो में बोल दिया काम को लेकर, मैं पहले भी करती थी अब भी, लेकिन मुझे बदनाम किया जाता है, ये सब चीज़ें बोल दी मनीषा। उधर रंजना के पे कि रंजना ने उठ कर क्या किया। अरे जिसकी तबीयत भी ख़राब हो भी, फिर आंटी का कहना है 10 मिनट का वीडियो आप लोगों ने देख लिया नौटंकी, और उन्होंने वीडियो में दिखा दिया बीमार और फिर आके साथ धजली। अरे उन लोगों को वीडियो बनाना होगा तो वो नहीं कर रही थी, लेकिन आपका बेटा प्रिंस ने उसको तैयार किया था कि नहीं तैयार होना है, तब वो बेचारी तैयार। वो बेचारी क्या करे, वो सब वर्ष से पीस रही है। इधर आप लोगों का नहीं करती तो उधर प्रिंस ने का नहीं सुनती, तो आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसीलिए उसकी गर्दन बिल्कुल जैसे एक बगुले की तरीके के, बगुले नहीं, जैसे कौन सा जानवर उसका कुछ याद नहीं आ रहा,
बहुत ज़्यादा पतली सी होती है गर्दन, बहुत ज़्यादा पतली सी गर्दन, उसकी इतनी सी गर्दन रह गई है, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई। इस पे आप ध्यान नहीं देती, बस आपका कहना है बस काम करिए काम करिए। लोग कहते हैं केवल खाना ही बनाना होता है और उसमें वो सब काट देती है, वो तो मानिए चलिए ठीक है, लेकिन खाना बनाना होता है लेकिन उसमें भी छौंका लगाना होता है, दाल भी बनाना होता है। भाई दाल चावल सब्जी रोटी सब बनता है, इनके वहाँ 2-2 सब्जियाँ बनती हैं और फिर वो एक टाइम का नहीं रहता, इनके वहाँ 3 टाइम खाना बनता है। सुबह बनेगा, फिर दोपहर में फिर बनेगा, फिर शाम को बनेगा और सारा चाहे बस काटने तो नहीं होता, बर्तन ही धुलना, बाकी तो करना होता है। और भी चीज़ें घर में अपना थोड़ा बहुत करती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती होंगी। अपने कमरे में ही सामान रखना उठाना धरना, और फिर मेन रहता है इन लोगों का वीडियो भी बनाते हैं, उसमें भी मेहनत लगता है। भैया हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, मेहनत लगता है, चाहे हम लोग करते हैं मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ऐसे उन लोगों को भी बोलना देख सोचना पड़ता है क्या करना नहीं क्या, फिर 2-2 3-3 वीडियो भी बनाना होता है। और फिर मैं भी रंजना जो है नई है, 5-6 महीना हो गए हैं उसको, 5-6 महीना नहीं शायद साल भर होने वाला है उसको। शादी का नवंबर में शादी हुई थी, तो साल शायद नवंबर में हुई थी कि दिसंबर में शादी हुई थी इसकी, तो साल भर होने वाला है। नहीं नहीं, नवंबर दिसंबर शायद कुछ यानी साल भर होने वाला है इसका। अब ये नहीं मुझे पता है किस महीने में शादी हुई थी, तो शायद नवंबर, लास्ट नवंबर दिसंबर में या जनवरी में, पता नहीं मुझे नहीं याद है। लेकिन वो सारा काम करती है। पहले ये था कि मैंने देखा है, वो पहले आंटी का सब कुछ करती थी, बाल बांधना रंग लगाना सब कुछ करती थी। तो और वो खाना मैंने उसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था बेचारी को, जो खाती थी तो जल्दी जल्दी में खाती थी 1-2 रोटी, वो भी जिसको आज आवाज़ आ जाती थी खाना छोड़ के भागती थी। और वो प्रिंस के में खाना नहीं खाती थी, प्रिंस के साथ खाना नहीं खाती थी और प्रिंस को टाइम नहीं दे रही थी, तो प्रिंस भी गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई, फिर बाद में फिर अभी बीच में जल्दी भी लड़ाई हुई है, फ़ोन भी तोड़ दिया था प्रिंस ने रंजना का। तो वो बेचारी कितना पिस रही है, अभी साल भर नहीं शादी का हुआ है और क्या क्या उसको झेलना पड़ रहा। और आंटी का कहना मतलब है कि आज वो गए थे वहाँ दिखाने प्रिंस, तो उसमें भी बोल रही थी कि हम कहे थे चलने को लेकिन हमको नहीं ले गया। तो आपने खुद कल वीडियो में बोला भी था, और बाद में आपने कमेंट पे एक लोगों ने कहा था उसको आप दिखा दीजिए, तो आपने कहा था उसका कि उसका पति है नहीं दिखाने के लिए। तो जब आप उसका वीडियो देख रहे तो क्या वो आपका वीडियो नहीं देखा होगा? जब आप उसका कमेंट देख रहे तो क्या वो आपका, आप खुद ही देखिए कि जब रंजना आई थी तो आपका सब कुछ करती थी, और आज ऐसा क्या होगा कि रंजना नहीं कर रही है? कुछ कमियां आंटी आपके में भी होंगी, तभी वो नहीं कर रही होगी, नहीं तो पहले बहुत कुछ करती। आपको खुद सोचना चाहिए, आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं क्यों आपका कहना नहीं मानती हैं, क्यों नहीं करती? कुछ आप में भी देखिए, आप में भी कुछ कमियां होंगी, आप बहुओं के मन का नहीं कर रही होंगी, आप बस अपने मन का ही देख रही होंगी, इसलिए आपकी दोनों बहुएं आपकी बातें नहीं मानती हैं। आप कहती हैं कि सुबह उठ के खाना बनाएं, लंच दे दें अंटा अंकल को, ये है वो, तो आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? शुरू में रंजना आई थी सब कर रही थी, 4 बजे उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी करती थी। और फिर ये भी आंटी का कहना था वो नहीं उठती है 5 बजे ये वो, तो वो उठती इसलिए नहीं है, जब कल को उसको भी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, चाहे रंजना चाहे मनीषा, जब सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी ऑटोमेटिक ये लोग करेंगी। अब इन लोगों की आदत नहीं पड़ी हुई, जिम्मेदारियां नहीं हैं और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसे की कमी मिल दिखती है ना, एक एक रुपए के लिए तरसते हैं ना, तब दिमाग सही होता है। अभी ना मनीषा को एक एक रुपए की तरस नहीं तरसी है ना, जितना जो मन होता है मिल जाता है। ऐसे रंजना है, वो भी 1 रुपए की तरसी नहीं है, जो मन होता है मिल जाता है। तो और सबके हस्बैंड कमा रहे हैं और वो लोग भी कमा रही हैं यूट्यूब से। आपके घर में सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो कौन किसकी सुनेगा? जब एक इंसान कमाता है और एक घर में जब मालिक होता है, एक की चलती है, तभी घर सही रहता है। आपके घर में किसी की चलती ही नहीं, सब अपने मन के मालिक हैं, इस वजह से ऐसी परिस्थिति है।
वही निक्की के वहाँ देखिए, वहाँ आंटी का चलता है, अंकल का चलता है। तो कुछ भी करते हैं लोग तो पूछते हैं उन लोगों से, कहीं भी जाना हो तब पूछते हैं, आपके पूछते हैं। और रह गई बात रंजना का, 2 दिन से तबीयत खराब है, 2-3 दिन से, तो आप क्यों नहीं कैमरा लेके उसके कमरे में गई? आप कहती हैं वो दरवाज़ा बंद करे रहता है, उसकी भी गलती, जो घर में कोई नहीं है, अंकल रहते नहीं है, जेंट्स में कोई है नहीं, आंटी ही हैं, तो दरवाज़ा क्यों बंद करता है? चलिए दोपहर में मान लीजिए सोना है, चलो बंद कर लीजिए, या वीडियो शूट करना तो बंद कर लीजिए, हरदम क्यों दरवाज़ा बंद करते हैं प्रिंस? और रात में चलिए बंद करके सो जाइए, दिन भर क्यों दरवाज़ा आपका बंद रहता है? आपका हर वीडियो कमरे से ही स्टार्ट होता है, कमरे में ही ख़त्म हो जाता है। और आंटी को जैसे कहती हैं कि वो दरवाज़ा बंद करे रहता है, तो आंटी जी आप भी एक बार अभी जल्दी कहा, 10 दिन हुआ होगा, 10 से 15 दिन हुआ होगा, तो आप जब गुस्सा होकर कहीं जा रही थी तो आपने क्या किया था, फ़ोन लेके तुरंत जाके रंजना के हमें खोल के दरवाज़ा दिखा दिया था, अंधेरा था तो रंजना लेटी थी तो तुरंत उठी थी। और आप फिर मनीषा के कमरे में गई थी तो मनीषा टॉयलेट गई थी। तो आप भी जब आपको पता है आपकी बहू की तबीयत ख़राब है तो आपको जाना चाहिए, कैमरा लेके दिखा दीजिए। जब से आप उस दिन चली गई थी तो रंजना लेटी थी, तुरंत उठ गई थी, अंधेरा था, तो आप कह रही थी एसी पंखा सब चल रहा है। तो अभी आप जा सकती थी, और नहीं भी तो आप दरवाज़ा खटखटा सकती थी। इतनी क्या अभी बड़ी दुश्मनी होगी? आपकी बहू है, अभी नई आई, अभी इसको कुछ हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप लोग ही होंगे ना। आप लोग जब घर में हैं तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अब प्रिंस कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं रंजना का, तब भी हो सकता है इन लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि प्रिंस रंजना को इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। और इतना भी नहीं है यार, लेटे हैं दरवाज़ा भी बंद खटखटा सकते हैं यार। तो देखा है कि चाहे इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो, काम करती है, अब कल ही था तो उसने सुबह नहीं कुछ खाना बना पाया था, तबीयत ख़राब थी, लेकिन शाम को रोटी केवल बनाई थी। फिर भी आज फिर वो उठी, उसकी तबीयत नहीं सही है, तब भी उसने खाना बनाया। और वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब उसकी मनीषा की तबीयत ख़राब थी तो आप अंकल जूस लाए, नारियल लाए, ग्लूकोज लाए, आप भी बार-बार फ़ोन वीडियो लेके जाती थी, कमरा अगर बंद भी होता था कभी-कदा तो आप दरवाज़ा खोलकर उसको वीडियो दिखाती थी और उसको कहती थी ये खाओ, पियो, और सब कुछ करती थी। आप हम लोगों ने सब कुछ देखा है। तो आप जब मनीषा के लिए जा सकती तो एक रंजना है तो उसके लिए नहीं जाना चाहिए। उसको थोड़ा ये भी हो सकता है कि अभी वो नई है तो इसलिए उसका थोड़ा लगता होगा दरवाज़ा, और शायद रंजना नहीं बंद करती है, ये प्रिंस करता है। प्रिंस ये दरवाज़ा बंद करता है, क्योंकि मैंने देखा एक बार रंजना ने वीडियो में दरवाज़ा खोल दिया था तो प्रिंस ने कहा था दरवाज़ा इसको बंद करो। तो ये सब प्रिंस करता है, आपका बेटा ही करता है। तो जैसा आपने बच्चे को अपने सिखाया होगा वैसे वो कर रहा है। नहीं, जब वो मनीषा के टाइम में भी ऐसा बोलता था तभी आपको ये चीज़ें उसको डाँटना चाहिए, ना कि वीडियो बनाना चाहिए। तब तो आप अंकल लोग बैठ जाते थे वीडियो देश शुरू सचिन मनीषा के लिए बुराई करना। मनीषा को इस टाइम ज़्यादा इसलिए करती हैं क्योंकि वो फेमस है तो व्यूज अच्छा आएगा। और इस टाइम मनीषा बहुत अच्छी हो गई है और रंजना बहुत बुरी हो गई। कल को रंजना बहुत अच्छी हो जाएगी, मनीषा बुरी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं आपके घर में, और आप लोगों के घर में ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। फिर आप कहती हैं कि हमने कहा था घर की बातें घर में रखिए। आप भी कहती हैं लेकिन करती नहीं हैं। आप भी हर चीज़ सोशल मीडिया पे, वही प्रिंस है वो भी कहता है लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे है। मनीषा सचिन वो भी कहते हैं करते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों में। जब तक आप लोग खुद को नहीं ठानोगे ना तो आप लोग किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते। गलती तो सबसे बड़ी आप सबके में है। ना आप कमेंट वालों को रोक सकते हो और ना वीडियो बनाने वालों को रोक सकते हो, क्योंकि जब तक आप लोग अपने में सुधार नहीं लाओगे ना कभी नहीं सही हो पाएगा। पे टोकना हर बात पे, कुछ तो उन लोगों को अपने मन का भी करने दीजिए और आप भी अपने मन का करिए। हर चीज़ में रोका टोकी ये भी ठीक नहीं है। जहाँ पे रोकना टोकना वहाँ हर बात के लिए नहीं,
हाँ, वो पूछ व्रत रहना कि नहीं रहना, अरे ये सब चीज़ें कहीं पूछने वाली, अरे तुम्हारे अंदर अगर श्रद्धा है तो आप करिए। हम लोग भी अपने घर की बहुएँ हैं, लेकिन हम लोग कभी व्रत के लिए नहीं पूछते कि हमको रहना है कि नहीं रहना है, क्या करें क्या नहीं करें। हम लोगों को व्रत रहना होता है, हम लोग खुद रखते हैं। इसमें पूछने की क्योंकि उतनी क्षमता होनी चाहिए करने के लिए, हवन पूजा समझी सब कुछ करने के लिए सब कुछ हो जाता है। तो हमें अपनी क्षमता पे अपने ध्यान पे रखना चाहिए। और कुछ ये होता है कि और इनके वहाँ थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें देखा है, इनके बेटे तो पूजा करते ही नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। ऐसे कुछ हुआ तो किए, नहीं तो ये लोग रोज़ पूजा नहीं करते। और हम लोगों वहाँ क्या जेंट्स लोग क्या औरतें सब पूजा करके ही खाते पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जैसा बना रखोगी। और यही है कि जब अगर मनीषा कर लेगी तो रंजना नहीं, आंटी कर लेंगी तो पूजा हर इंसान को करना चाहिए। हर लोग पूजा अपने लिए करते हैं। आज जैसे तो आंटी ने कहा मंदिर साफ वाफ करना है, तो उसमें क्या था, फूल चढ़े थे और भोग लगा था। तो उसमें यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया यार। भगवान का जो करेगा उसको पुण्य मिलेगी। वो भी हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताना, मैंने ये किया, मैं ये बर्तन धुल डाला, तो ये जब आप जता ही दिए तो आपको क्या पुण्य मिलेगी, आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का काम करने के लिए लोग मंदिरों में देखिए वो कहेंगे हम थोड़ा कर लें, हम थोड़ा कर लें, हमें पुण्य मिले, हमें आशीर्वाद मिले, ये चीज़ें होती हैं। अभी से ऐसे हालात हैं, ऐसे सब परिस्थितियाँ हैं, आगे चल के देखो क्या करते हैं ये लोग। जब तक इन लोगों पे जिम्मेदारियाँ नहीं आएंगी तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। अब जैसे सचिन है, अभी तो खैर बच्चा नहीं है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ तब आती है जब एक बच्चा हो जाता है। उसको क्या खिलाना है, कैसे संस्कार देना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसके बारे में भविष्य के लिए क्या देखना है, हर चीज़ टेंशन रहती है। पढ़ाना है, हर चीज़ देखना पड़ता है। अभी तो केवल है तो और नहा धो खा पी लो, घूमो इधर उधर, बस यूट्यूब चला बनाते रहो वीडियो। वो तो फ्री एक बनाने वाला, वो वीडियो शूट करने वाला, चलते जाओ, बस थंबनेल बनाना होता है। हाँ, थोड़ा सा थंबनेल बनाने में दिमाग लगता है, फिर डालते जाओ वीडियो। तो उसमें कि बहुत ज़्यादा नहीं ब्लॉगिंग में टाइम लगता है, बस कि तुम वायरल हो, व्यू तुम्हारा अच्छा आ रहा हो, बस। सबसे ज़्यादा मेहनत होती है कि इंसान प्राइवेट लोग में जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों से पूछो, बेचारे सुबह के निकल जाते हैं 8 9 10 बजे और रात के 7 8 बजे आते हैं। कभी कभी लोग 10 10 12 बजे आते हैं। उन लोगों वो मेहनत होती है, बेचारे सारा दिन काम करते हैं। आप लोग क्या करते हो, केवल वीडियो बनाते हो और नौकरी से, प्राइवेट नौकरी से अच्छा खासा आप लोग पैसा कमाते हो और आप लोगों की हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो ये फ़र्क है ना, आप लोग जब मेहनत करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग प्रिंस भी हैं, वीडियो बन जा रहे हैं, पैसा आ रहा घर में, कोई मेहनत नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी भाई कोई भी काम करो थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती ही है। और अभी ये खुद नौकरी करते तो इतना सब इन लोगों के घर में नहीं। सबसे दिक्कत बात है, ये लोग घर में पड़े रहते हैं, वीडियो बनाना है और खाना तो जो मन हो रहा है। सबसे दिक्कत है जब बड़े करेंगे जैसा, वही छोटे ही। जब पहले यही सचिन अपने घर की मम्मी की पापा की सबकी बात बुराइयाँ सब सोशल मीडिया पर रखा, वही प्रिंस कर रहा है। और जब बड़े करेंगे तो वही छोटे करते जाएंगे, वही आंटी कर रही, तो ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है। और किसी को कोई फ़र्क नहीं, थोड़े दिन हुआ फिर सब एक हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही नौटंकी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये सब हो रहा है इनके घर में। ना कि ये बात ख़राब है, चलिए मान लीजिए बीमार थी, लेकिन रंग लगाने में बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत हो जाती। जब रंग लगा रही थी तो पहले सास को लगाना चाहिए था, फिर अपने, क्योंकि जब हमसे कोई बड़ा होता है तो अगर मेरी सास है तो मैं उसको पहले लगाऊंगी, अब से नहीं लगाऊंगी तो पूछूंगी मम्मी लगाओगी, अगर नहीं भी लगाती तो लगा लेते, अगर चलो नहीं है उस टाइम हम खुद लगा लिए तो जाके हम लगाते हैं। और रंग लगा के अगर कोई बड़ा है तो आशीर्वाद लिया जाता है पैर छू के। तो ये चीज़ गलत थी रंजना की, जब रंग लगाई थी तो सासू माँ को भी अपना करना चाहिए था, उनको भी रंग लगाना चाहिए था, नहीं लगाना तो पूछना तो ज़रूरी ही था।
और रंग लगाई थी तो जाके आशीर्वाद भी लेना चाहिए था। हम लोग तो यही करते थे। जब शादी हुई थी तो मेरी सास, जब मैं ससुराल में रहती थी, अभी भी अगर यहीं अगर आ जाती सास है कोई भी तो, और मैं मैके भी रंग लगाती हूँ तो अपने मैके में मम्मी से भी पूछ लेती हूँ, ससुराल में अगर सास है उनसे भी, और यहाँ भी जैसे ननद लोग आ गई तो उनसे भी, तो रंग लगाओ तो अपने बड़ों को से आशीर्वाद ज़रूर लो। और उनके भी, मैं तो अपने जेठानी के भी रंग लगाई हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, लगाती थी रंजना भी, लेकिन अब की हो सकता है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ख़राब थी क्योंकि साड़ी वाड़ी पहन ली थी। लेकिन आज की आवाज़ से भी लग रहा था, लेकिन वो बेचारी घुट घुट के जी रही, सच में घुट घुट के जी रही है रंजना। पहले मनीषा जीती थी तो फिर सचिन ले चले गए, फिर कितना घूमे वो लोग भी, बहुत घूमे हैं। फिर सचिन और मनीषा भी शादी के बाद बहुत ज़्यादा घूमे और शादी के पहले भी घूमे हैं। और वैसे अब ये लोग खैर इतना नहीं गए हैं, लेकिन घूमेंगे। वो तो 6 महीने में ही मनीषा घर छोड़ के चली गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं जब तक। और रह गई बात संस्कारों की, तो हर कोई इंसान अच्छे संस्कार देता है। आंटी ने थोड़ा संस्कार दिया है, लेकिन पता नहीं कैसे संस्कार दिया है कि इनके दोनों बेटे घर की इज्जत उछालने पे ही लगे थे। पहले सचिन, अब प्रिंस। तो वही देखिए, उनके घर की बहू हैं, उन लोगों के संस्कार देखिए। तो यही है, अगर हम तो ये कहते हैं अगर कोई तेज बहू होती तो जब ये हालत है, अगर कोई तेज होती तो पता नहीं क्या हालत होती इनके घर की। सच में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, और सच में इनके घर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि रिश्तेदार, घर वाले सब क्या कहते होंगे, क्या देखते होंगे। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को इतना ख़राब लगता है वास्तव में यार। तो दोस्तों, जब तक ये लोग सबके पूरी फैमिली जब तक ठान नहीं लेगी कि हम ये चीज़ें अब नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम जब सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही होता रहेगा, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे। और यही है कि जब तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, अंकल का है वो मेहनत करते हैं तो वो इन सब चीज़ों में नहीं इतना पड़ते हैं। बाकी ये सब इतना कोई मेहनत नहीं करते, इसलिए ये सब पूरा घर का सब बेइज्जती करके पड़े हैं। और अंकल को चाहिए सबको डांटना चाहिए, सबको डांटना है। क्या आंटी भी हर बात अपनी बहुओं बेटों की बुराइयां सब सोशल मीडिया पर रख दे रही हैं, और उनके बेटे भी सोशल मीडिया पे सब रख दे रहे हैं। तो अंकल को इन लोगों को बैठाल के समझाना चाहिए, डांटना चाहिए। और ना समझे तो यही कह दें, जाओ भैया अपना अपना करो भरो, और क्या करोगे। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, बात यही है। तो क्योंकि इससे व्यूज भी अच्छा जा रहा है लड़की। दोस्तों बाय बाय, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और आप लोगों से सबसे मैं बता दूं, इनके घर में कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं, सब एक से एक बढ़कर है। सोचो ये लोग सुधर जाएंगे तो नहीं सुधरा। अब उधर हम लोग निक्की गामनी को सोच रहे थे बहुत अच्छे हो जाए, सुधर जाए, सब एक हो जाए, तो वो लोग हो गए तो अच्छा लगा हम लोगों का। लेकिन इन लोगों को भी सोचते थे कि एक सब एक हो जाएं, सुधर जाएं, सब एक दूसरे की बात माने, अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग तो कसम खाए हम लोग एक नहीं होंगे, और हम उनको गलत ठहराते रहेंगे सोशल मीडिया पे, हम उनको उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, यही सब चल रहा है। तो दोस्तों बाय बाय।